गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ शंकु। आप लोगों ने तो बर्थडे कैप देखा ही होगा। तो बर्थडे कैप का जो शेप है उसे हम लोग शंकु कहते हैं, ठीक है। तो शंकु में तीन चीज़ हम लोगों को जानना है। एक है ये ऊंचाई है, h मानेंगे। ये उसका अर्धव्यास है। नीचे वाला एकदम वृत्त जैसा देखने में होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा बर्थडे कैप, नीचे पूरा वृत्त होता है। और ये जो साइड वाला है इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और इसको हम लोग L करके मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस शेप का हम लोग आयतन निकालते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई, आप लोग सब लोग पाई जानती हो, पाई r² h घन इकाई। क्लियर? ये हो गया आयतन। आयतन के बाद है पार्श्व तल का क्षेत्रफल। पार्श्व तल का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r/l, ठीक है। ये हो जाएगा वर्ग इकाई। नेक्स्ट है संपूर्ण पार्श्व तल, मतलब जो बर्थडे कैप है, बर्थडे कैप का चारों तरफ ये वृत्त को छोड़कर, ठीक है। और संपूर्ण तल हो जाएगा ये चारों तरफ प्लस ये वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r/l प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²। क्लियर? तो यहाँ से देखो कॉमन आ जा रहा है, पाई और r कॉमन आ गया, तो L प्लस R, ठीक है। और ये भी क्षेत्रफल है इसीलिए ये भी हो जाएगा वर्ग इकाई। क्लियर? तो ये तीन फॉर्मूला है। अच्छा, आप लोग ध्यान से देखो, ये जो ऊंचाई है और ये जो अर्धव्यास है ये 90 डिग्री का कोण कर रहे हैं आपस में। तो इन तीनों के बीच भी संपर्क है। क्या संपर्क है? देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लोग पिथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये कर्ण है, ये ऊंचाई है और ये है आधार। तो L² इज इक्वल्स टू h² प्लस r²। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया L इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर इधर जाने से रूट हो गया, तो h² प्लस √h² प्लस r²। मतलब L, ये जो तिर्यक ऊंचाई है उसका लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा √h² प्लस r²। यहाँ पर यूनिट होगा इकाई, सेंटीमीटर होने से सेंटीमीटर, मीटर होने से मीटर। क्लियर? सिमिलरली अगर आप लोग को h निकालना है तो आप लोग यहाँ से क्या करोगी, h² इज इक्वल्स टू L² माइनस r²। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा h इज इक्वल्स टू L² माइनस r²। सिमिलरली अगर r² निकालना है तो r² इज इक्वल्स टू h² इधर गया, L² माइनस h², r इज इक्वल्स टू √L² माइनस h² इकाई। क्लियर? तो कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरे वाला आप लोग इस रिलेशन से निकाल सकती हो, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक्सरसाइज 16 करते हैं। सपोज एक्सरसाइज 16 का हम लोग 3 नंबर करेंगे। तो 3 नंबर आप लोग सब लोग पढ़ के देखो क्या है। अमीना एक समकोणीय त्रिभुज बनाई कि समकोण से जुड़ी भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर होगी। मैंने आप लोग को दिखाया था यहाँ पर समकोण, ये वाला कोण समकोण है। तो मान लो इस तरह से त्रिभुज है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। अब बोला गया है एवं 15 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज को एक बार घुमाने पर जो वस्तु तैयार होता है। आप लोग घर में करके देखना। अक्ष मानकर मतलब इस तरह से आप लोग सीधा इसको खड़ा कर देना। ये 15 सेंटीमीटर अक्ष है। अब यूं आप लोग इसको घुमा देना तो नीचे वाला तो एक वृत्त हो जाएगा और साइड में ये वाला जो है कोण जैसा हो जाएगा, शंकु जैसा हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर बोला है जो वस्तु तैयार होगा, वस्तु क्या तैयार होगा, एक शंकु तैयार होगा, तो उस वस्तु का आयतन निकालना है। तो ये सवाल करने से पहले सबसे पहले काम होगा आप लोग का, माना अर्धव्यास इक्वल टू आर, ऊंचाई इक्वल टू एच, और तिर्यक ऊंचाई, ये हर सवाल करने से पहले इसको मान लेना, तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल्स टू एल। क्या है, सेंटीमीटर है या मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो सारे सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊंचाई, ये ऊंचाई हो रहा है, इसको अक्ष माना गया, मतलब ये ऊंचाई हो रहा है, तो ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और आप लोग तो इसको अक्ष मानकर ऐसे घुमा रही हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये अर्धव्यास हो जाएगा। देखो ये सेंटर ऐसे मानोगी आप लोग और ऐसे करके घुमाओगी, जैसे हम लोग कंपास घुमाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अर्धव्यास हो जाएगा, ये पोर्शन अर्धव्यास हो जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयतन निकालना है, एल का जरूरत नहीं है तो नहीं निकालेंगे। आयतन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7 तो आर स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर इंटू एच है 15, ठीक है। तो इसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन करो, ऊपर वाला तो आ जाएगा 4/7, ये वाला जब आप लोग डिवाइड करोगी, मैं करके दिखाती हूँ, 7 2 14 6 0 7 8 56 4 0 5 35, 5 बच गया, तो आप लोग इसे ऐसे लिखोगी 6285, 5 से 7, ठीक है। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकती हो, या फिर घन इकाई, मैंने कहा था घन इकाई कहा था, तो घन सेंटीमीटर भी लिख सकती हो, दोनों ही करेक्ट है, कोई भी एक लिख देना, क्लियर। तो शंकु का आयतन हो जाएगा, यहां पर लिख देना, यहां पर लिखना शंकु का आयतन, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, थोड़ा पढ़ के देखो। लंब वृत्त का शंकु की आकृति के तंबू को तैयार करने में 77 वर्ग मीटर तिरपल लगेगा। एक शंकु आकृति का आप लोग को तंबू बनाना है जिसमें तिरपल लगा मतलब सिर्फ साइड वाला, तो मतलब पार्श्व तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है 77 वर्ग मीटर। तो तंबू के पार्श्व तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 77 मीटर स्क्वायर, क्लियर। मैंने कहा था आप लोग को वर्ग मीटर भी लिख सकती हो, मीटर स्क्वायर भी लिख सकती हो। और दिया हुआ है तंबू की तिर्यक ऊंचाई यदि 7 मीटर हो तो तंबू के आधार का क्षेत्रफल, आप लोग को मैंने बताया था चित्र बनाकर कि इसका आधार जो है ये बिल्कुल वृत्त जैसा होता है। बर्थडे कैप का आधार कैसा होता है, वृत्त जैसा। तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल निकालना है। आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। क्या क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऊंचाई दिया हुआ है। मैंने बताया था आप लोग को सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले लिख लेना माना अर्धव्यास इक्वल टू आर सेंटीमीटर, ऊंचाई इक्वल टू एच मीटर, और तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू एल मीटर, ठीक है।
पार्श्वतल दिया हुआ है, मतलब पार्श्वतल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल इज इक्वल टू 77। प्रश्नानुसार तो यही होगा। यहाँ पर एल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ पुट करते हैं, पाई मतलब 22/7 इंटू आर इंटू एल है 7 इज इक्वल टू 77। तो ये कैंसिल हुआ 11 इससे कैंसिल हुआ 2, तो r इज इक्वल्स टू 7/2। 7 इधर गया, 2 नीचे आ गया, 7/2 मीटर, ठीक है। तो ये r निकला, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है तंबू के आधार का अर्धव्यास, आधार का अर्धव्यास निकालना है। तो आधार के अर्धव्यास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। तो हमारा आ गया 77/2, दैट इज इक्वल्स टू 38.5। ये क्षेत्रफल था मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तंबू के सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। तंबू के आधार का अर्धव्यास नहीं, तंबू के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तंबू के आधार का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो वहाँ से कैलकुलेशन किए तो हम लोग का आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के लोहे के पत्थर से एक पात्र तैयार करने पर, मतलब एक लोहे का पत्थर है, उससे एक लंब वृत्ताकार शंकु वाले शेप का एक पात्र तैयार किया गया है। इस आकृति का एक पात्र तैयार किया गया है उस लोहे के पत्थर से। तैयार करने में 75 सहे 3/7 वर्ग मीटर लोहे के पत्थर लगा है। मतलब इस पूरे को बनाने में लोहे का पत्थर मतलब लगा है, मतलब संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है ये वाला। तो हम लोग लिखते हैं शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल 75 सहे 3/7, ठीक है। क्या है इकाई? मीटर स्क्वायर। हम लोग मान लेते हैं, माना अर्धव्यास इक्वल टू r मीटर, ऊंचाई इक्वल टू h मीटर और तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू l मीटर, ठीक है। सबसे पहले ये मान लेना है। अच्छा, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है तिर्यक, यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई 5 मीटर हो तो पात्र में कितनी वायु है एवं पात्र की ऊंचाई कितनी है। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब L दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं प्रश्नानुसार। संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला था? पाई आर एल प्लस आर इज इक्वल्स टू 75 3/7, ठीक है। इसे तोड़ लो, इतना आ गया, ठीक है। अब ये हो गया 22/7 इंटू आर, एल है 5 प्लस आर इज इक्वल्स टू 528/7, 7 कट गया, कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आ गया 5r प्लस, ये ब्रैकेट देखो तोड़ दे रहे हैं, खोल रहे हैं ब्रैकेट, 5r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। तो थोड़ा सजा लेते हैं।
आर स्क्वायर प्लस 5r माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप लोग मिडिल टर्म करके आप लोग आर निकाल पाओगी। तो मिडिल टर्म आप लोग करना, इस तरह से होगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग स्टेप वाइज करना। तो हमें मिला आइदर r इज इक्वल्स टू -8 और r इज इक्वल्स टू 3। हम लोग r इक्वल टू -8 नहीं लेंगे क्योंकि कभी भी अर्धव्यास नेगेटिव नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो हम लोग लेंगे r इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा अर्धव्यास कितना आ गया? अर्धव्यास हो गया 3 मीटर। ठीक है। अब हमें निकालना है पात्र में कितनी वायु है। तो पात्र में वायु की मात्रा का मतलब क्या है? उस पात्र का आयतन, पात्र का आयतन है ना। तो हमें पात्र का आयतन निकालना है, लेकिन पात्र के आयतन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में हमें क्या क्या यहाँ पर है? हमारे पास आर है लेकिन एच नहीं है। तो हमारा काम होगा सबसे पहले एच निकाल लेना है। तो मैं सबसे पहले एच निकालती हूँ। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें निकालना है एच। तो एच इज इक्वल्स टू, मैंने बता दिया था ये आप लोग को पहले। अच्छा, तो एल स्क्वायर कितना है? एल स्क्वायर है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 9 दैट इज √16। तो 4, तो 4 मीटर हो जाएगा हम लोग का ऊंचाई। तो अब करते हैं आयतन। पात्र का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, फिर इसको कैलकुलेशन करो। आर हमारा कितना था? 3 स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3। एच आया 4। ठीक है। गुणा करने पर आ रहा है हम लोग का 264 बाई 7। ठीक है। तो इसे फिर आप लोग भाग कर लेना। भाग करने से आएगा 37 सहे 5/7 मीटर क्यूब। तो हमारा आयतन हो गया 37 सहे 5/7। क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो एक और पार्ट है। उस पार्ट में पूछा गया है उस पात्र के चारों तरफ रंग करने में प्रति वर्ग मीटर 2.80 रुपया को खर्च करने पर कितना खर्च पड़ेगा, ये आप लोग को निकालना है। उस पत्थर के चारों तरफ रंग करने पर हम लोग को संपूर्ण तल का क्षेत्रफल पता है। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर में रंग करने में खर्च इक्वल टू 2.80 रुपया। ठीक है। तो 528/7 मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ तो पूरे पत्थर को रंग करना, पूरे पात्र को रंग करना है, मतलब संपूर्ण तल का क्षेत्रफल लेना है। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल इतना था, क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। तो इतने मीटर स्क्वायर में रंग करने में खर्च इज इक्वल्स टू, गुणा हो जाएगा 2.80 इंटू 528/7। क्लियर? तो ये हो गया 280/100 इंटू 528/7, इतना रुपया। तो इसे आप लोग कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने से आप लोग का आ जाएगा 211.20 रुपया। क्लियर? अब चलो आगे एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सपोज 10 करते हैं।
क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं। लंब वृत्ताकार शंकु आकृति के एक तंबू में 11 आदमी रह सकते हैं। एक तंबू है, 11 आदमी रह सकते हैं, मतलब यहाँ इस जगह पर रहेंगे ना, इसके अंदर ही रहेंगे ना, ठीक है। तो टोटल रह सकते हैं 11 आदमी। प्रत्येक आदमी के लिए 4 वर्ग मीटर जगह लगती है, मतलब एक आदमी के लिए 4 वर्ग मीटर और एक आदमी के लिए 4 वर्ग मीटर, ऐसे कर करके टोटल 11 आदमी रह सकते हैं। तो अगर हम लोग एक आदमी 4 मीटर स्क्वायर जगह ले रहा है तो 11 आदमी कितना लेगा, तो ये हो जाएगा इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो ठीक है, करते हैं चलो। तो प्रत्येक आदमी द्वारा लिया गया जगह का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर। तो 11 आदमी द्वारा लिया गया जगह का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 × 11 दैट इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार देखो, यहाँ बोल रहा है एक आदमी कितना हवा ले रहा है, 20 घन मीटर हवा ले रहा है। अब इसमें कितना हवा है इस तंबू में, वो तो हो जाएगा इस तंबू का आयतन, है ना। तो प्रत्येक आदमी द्वारा लिया गया हवा इक्वल टू 20 मीटर क्यूब। तो 11 आदमी द्वारा लिया गया हवा का आयतन कितना हो जाएगा, 11 × 20। आप लोग इस एक लाइन में ही करना, दैट इज इक्वल टू 220 मीटर क्यूब। तो आयतन हो जाएगा 220 मीटर क्यूब। तो आयतन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, माना तंबू का अर्धव्यास इक्वल टू r मीटर, तंबू का ऊंचाई h मीटर और तंबू का तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू l मीटर। इसको पहले मान लिए। अब प्रश्नानुसार क्या हो गया, 1/3 पाई r² h हो जाएगा ये वाला 220, और ये जो है ये क्षेत्रफल है ये नीचे वृत्त का, तो पाई r² हो जाएगा 44। आप लोग लिख देना प्रश्नानुसार, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। तो यहाँ देखो पाई r² 44, इधर भी एक पाई r² है, तो इसको मान लेते हैं 1 और इसको 2। तो 2 को 1 में रखने पर रखो वैल्यू, ये 44 इधर इसके जगह पर 44 इंटू, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा है, 1/3, ये पाई r² 44 है, यहाँ भी देखो पाई r² है, तो 44 मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, इंटू h इज इक्वल टू 220। अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करके आप लोग का h निकल जाएगा, निकालो। 22 2 जा, 22 10 जा, 2 5 जा, h इज इक्वल टू 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। तो इस तंबू का ऊंचाई आ गया 15 मीटर। क्या निकालना था आप लोग को, आप लोग को निकालना है तंबू का ऊंचाई 15 मीटर। तो लास्ट लाइन में लिख दोगी, देयरफॉर तंबू का ऊंचाई इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। आज बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग घर में क्वेश्चन नंबर 11 तक प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे पढ़ाऊंगी आप लोग को, ठीक है। थैंक यू।